राधे राधे। मैं दीपक पंडित श्रीधाम वृंदावन से। आज मेरा बड़ा ही सौभाग्य है राजस्थान की पावन धरा बीकानेर, यहाँ आकर के मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। कहते हैं कि छोटी काशी कहा जाता है बीकानेर को, और छोटी काशी भी सच में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इतनी सेवाएं होती हैं संतों की, ब्राह्मणों की और गायों की। यह सुंदर देखो, हम आप सभी लोग जो वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं ना, ये ओपन गौशाला है जहाँ संपूर्ण बीकानेर के भक्तजन आकर के गौ माताओं की सेवा करते हैं। तो ऐसे गौशाला में बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आज यह समय प्राप्त हुआ है, और आज हम आप सभी के सानिध्य में कुछ ही क्षणों में सदस्यगणों द्वारा सुंदर यहाँ पर गौ सेवा की जाएगी, जिसके संरक्षक में हमारे परम आदरणीय परम पूजनीय पंडित आसाराम जी व्यास, जिनके सानिध्य में रह करके यह सुंदर सेवा की जाती है। तो उनसे कुछ ही क्षणों पश्चात में हम कुछ बातें करेंगे और उनसे पूछेंगे कि गौ सेवा करने में कितना आनंद प्राप्त होता है। राधे राधे। चारा आ चुका है और कुछ ही क्षणों में गौ माता की सेवा सभी भक्तों के करकमलों द्वारा की जाएगी। तो आपसे भी निवेदन है कि आप सभी लोग भी इस वीडियो को जितना हो सके आगे से आगे बढ़ाएं, जिससे कि सभी भक्तजन, सभी हिंदू सनातनी हैं, सभी गौ माता की सेवा करें। और ऐसा नहीं कि हमारे घर पे गौ आएगी तभी सेवा करेंगे, जहां पास में भी गौशाला है वहां जाकर के आप नित्य प्रत ज्यादा कुछ ना बने तो एक रोटी अवश्य ही गौ माता के लिए खिलाएं। अब हम गौ माता की सेवा के लिए गौशाला में पधार चुके हैं। हमारे सन्मुख परम आदरणीय परम पूजनीय राजस्थान की पावन धरा से पंडित आसाराम जी व्यास, जिनके के तत्वाधान में यह सुंदर सेवा की जा रही है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा महाराज श्री जी से, और मैं विनती करना चाहूँगा, मैं पूछूंगा कि महाराज श्री जी, जिस प्रकार से आप यहाँ पर गौ सेवा कर रहे हैं, तो आप प्रति कथा में करते हैं कि इसी कथा में करते हैं आप? वैसे तो ये करीब करीब 10 सालों से ये चल रहा है। 10 सालों से हर कथा के अंदर अपने सारे जो सदस्य मिलकर के जो है वो कथा करवा रहे हैं ये। और फिर भी अलग भी कहीं पर भी कथा होती है तो अपने नंद उत्सव के अंदर, और जिस समय अपने 56 भोग लगाते हैं ठाकुर जी को, गिरिराज जी को, तो उस समय भी जो है वो यही पहले दिन नंद उत्सव वाले दिन रोटी और गुड़ मंगवाते हैं, 5 रोटी और 5 गुड़ की डली सबसे मंगवाते हैं। और 56 भोग के अंदर जो है सबसे कहते हैं कि भाई आप 2-2 किलो सब्जी लेकर के आओ। लेकिन जैसे ही गौ माता का नाम आता है तो उस समय जो है वो 2-2 किलो नहीं, कोई 20 किलो लेके आता है, कोई 25 किलो लेके आता है। 2-2-3 ट्रैक्टर जो है वो भर जाते हैं। हाँ, तो ये मतलब सेवा करते हैं सभी लोग, सब वो ऐसा कहा गया है ना कि टांगा घोड़ा सरकारी और अपनी लगे केवल टिचकारी। उसके अंदर यही तो बताया गया है कि भाई अपना तो केवल वाणी से कहना होता है। और मेरे गुरु जी का ये मानना था जी जी कि जब आप भागवत की कहा, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, मैं थोड़ा क्षमा चाहूँगा मैं आपको बीच में। तो गुरु जी के सानिध्य में आपने रह करके ये सेवाएं प्राप्त की, तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार गुरु जी का नाम अवश्य आप अपनी मधुर वाणी से श्रवण कराएं, जिससे कि हम भी सुने और हम भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि महाराज श्री जी जो गौओं की सेवा करते हैं, ऐसे महाराज श्री जी के गुरु जी का नाम श्रवण करके हम भी कृतार्थ हो जाएंगे। मेरे प्रातः स्मरणीय गुरुदेव जो है वो राधा कृष्ण जी व्यास, जो बीकानेर के ही हैं, और उन्हीं के सानिध्य के अंदर हमारी जो ये व्यास परंपरा चल रही है, लगभग हमारे बीकानेर के अंदर उनसे जो सीखे हुए जो शिष्य हैं लगभग 100 से ऊपर हैं। और उन्होंने हमारे को यही जो है कहा था कि आप भागवत की कथा करते हो, राम कथा करते हो, शिव पुराण करते हो, जो भी कथा करो, तो उसके अंदर आप गायों के लिए जो पैसा मांगते हो
जी जी। वो पैसा कभी भी जो है वो नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि पैसा जब हाथ में आता है तो कोई न कोई कहीं न कहीं मन में कुछ न कुछ भावनाएं हाँ, कुछ बदल सकती है। बिल्कुल। तो इस कारण से हमारे गुरुजी ने यही कहा कि आप केवल जो है वो गायों के ही निमित्त अगर भागवत में मांगना चाहते हो तो केवल रोटी और यही तो मांगो। मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस संस्था का नाम क्या है? हमारे इस संस्था का नाम जो है वो मैया शाकंभरी धाम जो है वो रखा है। अच्छा सब अच्छा। में तो जो सदस्यगण हैं ये सब मैया शाकंभरी धाम के ही सदस्यगण हैं। बिल्कुल। तो ये मैं तकरीबन बड़े ही सौभाग्यशाली हैं हम आप सभी लोग। और मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा महाराज श्री जी आपसे कि जो सेवा आप कर रहे हो तो क्या प्रत्येक कथा व्यास को ही सेवा करनी चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ कि कथा व्यास को ही नहीं, प्रत्येक जो हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जो मतलब जो व्यास कथा कर रहे हैं, उन सबको जो है ऐसा साथ में जुड़ना चाहिए। क्योंकि ये जो गौशाला है अभी जहाँ पर हम आते हैं रोज, हमेशा हर बार जो आते हैं, तो ये गौशाला जो है वो किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। हमारे बहुत पुराने राजाओं के समय से ये गायों के लिए जो हमारे सेठ कहलाते थे, यजमान कहलाते हैं, उन्होंने जो ये ज़मीन जो है वो छोड़ रखी है। चलो। और इसके अंदर जो है वो सारे लोग जो है वो कोई भी आकर के इसमें देवे, तो यहाँ पर गायें जो है वो बहुत संख्या के अंदर है, और उनको अपने जितना देंगे उतना ही जो है हमें पुण्य मिलेगा। अपने कर कमलों द्वारा गौ माताओं की सेवा कर रहे हैं। इसको देख करके ऐसा लगता है कि हमारे जितने भी हिंदू सनातनी भाई हैं, जितने भी हमारे भक्तजन हैं, उन सबको यह शिक्षा अवश्य ही ग्रहण करनी चाहिए। बहुत आनंद की जो है अनुभूति होती है जब अपने हाथों से कुछ कर लेते हैं, और ये सब जो है वो हमारे श्रोताओं का भी पुण्य साथ में जो है वो चलता है कि सारे मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि जिन्होंने भी जो है वो थोड़ा सा भी एक गुड़ की भी लेके आए हैं, उनको भी पूरा का पूरा फल जो है वो प्राप्त हो जाए। जय हो जय हो। ये होती है देखिए सेवा गौ माता की। आजकल हम लोग क्या है कि हम लोग आजकल गौ माता घर पे लेकर के आएंगे और जब तक रखेंगे तब तक गौ माता दूध देगी, और उसके बाद क्या करते हैं कि हम गौ माता को छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे महाराज श्री जी ने अभी बतलाया ना कि ये प्राचीन गौशाला है, राजा महाराजाओं के समय की गौशाला है। तो इस गौशाला में ये सुंदर सुंदर गाय, श्यामा गाय है, हाँ श्यामा गाय भी दिख रही हैं। तो ऐसी गायों की सेवा करने में बड़ा आनंद प्राप्त होता है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, जैसे आपके समिति के सदस्यगण हैं तो इनसे तो हम मिलना चाहें तो बिल्कुल एकदम आप सबसे मिलिए और बात जो है वो कीजिए। और जी। सब एकदम गौ भक्त है। और यहाँ से जब शुरुआत की ना तो उसके बाद में हर महीने ये ला करके अपने स्वतः ही अपने मन से भी जो देने लगे, इनकी धुन लग गई।